सुगुमी ओबा एन इंडिविजुअल जिसके वजह से फैन से लेकर स्टोरी टेलिंग की बात होती रहती है। एक बिगिनर क्या देखना चाहता है, टीनेज रिलेटेबल स्टोरी और इंटरेस्टिंग राइवल्स, या फिर ऐसी स्टोरी लाइन विच इज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। Death Note and Bakuman had both. Many might not know about Bakuman, but जहाँ मांगा वर्ल्ड से हर एक कंटेंट अडेप्ट होता है, Bakuman is exactly about the world of manga and anime. इनफैक्ट तुम्हें एक ऐसी वर्ल्ड देखने को मिलती है जहाँ मांगा क्रिएशन से लेकर एनिमे वॉइस आर्टिस्ट तक को एक्सप्लोर किया जाता है। एंड इनफैक्ट काफ़ी साल हो गए हैं एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लाइक दिस। It shows Sugumi Oba have that level of masterpiece creation जहाँ तुम्हें actual struggles of artists देखने को मिलता है। वही आज के टाइम पे ज़्यादा कोई ऐसी सीरीज नहीं है जो इस फील्ड को एक कंपोस्ट वे में प्रेजेंट करके रिलेट करता है। रहा बात डेथ नोट का, वी ऑल नो दैट इन रिसेंट टाइम, खासकर जिस जनरेशन से मैं हूँ उस टाइम डेथ नोट वाज ऑल फॉर बिगिनर्स। और जो यूनिकनेस डेथ नोट का कॉन्सेप्ट का है, आई डोंट थिंक सो कि समवन कैन इवन कॉपी डेथ नोट। और वैसे भी डेथ नोट ने जो बेंचमार्क सेट किया है एज अ स्टोरी टेलिंग यूनिट, वो इनफैक्ट ऑफ सच मास्टर क्लास है जो भूला नहीं जा सकता, जो कि एक अलग लेवल का इल्यूजन क्रिएट करता है। तुम ही सोचो, एज अ टीनेजर हम सबके डिजायर्स या इनसिक्योरिटीज हैं, एंड इसी माइंडसेट पे जब हम एक डेथ नोट जैसे बुक मिल जाए बाय विच वी कैन वाइप आउट हुएवर वी वांट, इस स्टोरी में हमें साइकोलॉजिकली सारे पर्सपेक्टिव एंड द वे दिस वर्ल्ड गेट्स अफेक्टेड just by a book shows how much genius Sugumi Oba was। तो जाहिर है ऐसी तो कमाल के यूनिक सीरीज के बाद Sugumi Oba wouldn't stop। This is how we will talk about Platinum End या Platina End, the recent creation of Sugumi Oba। So is Platinum End really worth it? क्या इसमें वो सारी खूबियाँ एंड यूनिकनेस है? रुको जरा सबर करो। अगर सिंपली प्लॉट समझाऊं तो आई गेस यू विल डेफिनेटली गेट बोर्ड। तो तुम्हें मैं एक पर्सनल ओवरव्यू में समझाता हूँ। इमेजिन तुम्हारी लाइफ बिल्कुल डिप्रेसिंग है। यू डोंट हैव फ्रेंड्स, फैमिली तो ऑब्वियसली जा चुकी है। नॉट ओनली यू आर अ लोनर बट ऑल्सो तुम वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो जिसकी वजह से खुशी बंधी हुई है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। पर जहाँ तुम मेन कैरेक्टर हो, इतनी आसान मौत नसीब है भी कि नहीं? द आंसर इज यस बट नो बिकॉज जब तुम मरने जा ही रहे थे तुम्हें बचा लेती है एक एंजल जिसके पास दो पावर है जो एक ह्यूमन यूज कर सकता है। फर्स्टली यू कैन हैव विंग्स टू फ्लाई, सेकेंडली यू कैन चूज एन एरो जिससे तुम कंट्रोल किसी को भी कर सकते हो। इवन कि यू कैन मेक समवन फॉल इन लव, बट उसका इफेक्ट 33 डेज तक ही रहता है। बट अब आता है ट्विस्ट। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे अब हैप्पीनेस की परिभाषा पता है और तुम्हें जीना है, बट उसके लिए तुम्हें सरवाइव करना होगा 990 डेज के लिए एंड तुम्हें बनना होगा नेक्स्ट गॉड। उसी के लिए एंजल्स एज गार्जियंस भेजे गए हैं 12 अलग अलग लोगों के लिए, एंड ये सारे लोग जिंदगी से हताश है, हार चुके हैं। सो बेसिकली दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर मेन कैरेक्टर मिराई काकेहाशी, जो लाइफ से बिल्कुल हताश है, जिसके पेरेंट्स कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में चल बसे एंड जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया उन्होंने इतना ज़्यादा बुली किया कि लाइफ को जीने का जुनून खो दिया। साउंड्स प्रिटी एवरेज, बट जब एंजल आती है एंड व्हेन ही चूजेस बोथ द वेपन्स, हमें काफ़ी डीपली मिराई की रियल लाइफ पता चलती है। लाइक ही हैव द पावर टू किल एनीवन, बट वो इतना ह्यूमनली काइंड है कि उसे ये पता है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन अ मर्डरर एंड अ वाइस ह्यूमन बीइंग। वो चाहता तो सारे ग्रजेस निकाल के किसी को कंट्रोल करके एक बेहतर लाइफ जी सकता था, बट दिस इज ह्यूमन नेचर। जिसके पास जो होता है वो उसे कभी भी यूटिलाइज नहीं करता, एंड जिसके पास वो चीज़ नहीं है उसे पता होता है हाउ टू यूटिलाइज दैट थिंग। प्लैटिनम एंड एट द एंड एक ऐसी वेल रिटन बैटल रॉयल है जिसका एंजल्स एंड कैंडिडेट्स का बॉन्ड तुम्हें हर टाइम ये क्वेश्चन करता है कि क्या मिराई कीरा जैसे दिख के भी एक अलग अप्रोच ले रहा है। इनफैक्ट ध्यान से देखने से तुम नोटिस करोगे मिराई इज ऑपोजिट टू कीरा। उसके पास भी एक यूनिक वेपन है बट उसके आइडियोलॉजीज एकदम डिफरेंट है। इससे साबित भी होता है कि एक इंसान दो कॉइन का पहलू क्यों है। मैंने एक्चुअली इसकी मांगा 10 चैप्टर तक पढ़ी थी टू गिव यू अ प्रॉपर वर्ल्ड ऑफ प्लैटिनम एंड, जो कि ऑब्वियसली बैटल रॉयल थीम को चूज कर चुका है। बट जहां हमें 12 कैंडिडेट्स मिलते हैं वही हमें ये भी पता चलता है कि एंजल्स
aren't good either. उनमें से काफ़ी लोगों के बीच एक evil vibe आती है, like okay, they are sent by God to choose a new God, but कुछ angels वो करने के लिए किसी को मारने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। इनफैक्ट सुगुमी ओबा जिस तरीके से एक बैटल रॉयल को प्रेजेंट कर रहे हैं, इससे ये भी पता चलता है कि डिप्रेशन जिसके शिकार काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, इवन दो सुगुमी ने इसे काफ़ी अच्छे से हर एक सीरीज में एक्सप्लोर किया है, बट आई कैन गारंटी कि एक नॉर्मल वॉचर के लिए तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एंड एंटरटेनिंग लगेगा। एंड कम ऑन, सुगुमी ओबा काफ़ी सालों बाद रिटर्न कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कोई सीरीज को हाइप करना चाहिए। इफ़ इट्स गुड इट्स गुड, अदरवाइज इट्स नॉट। वैसे तो इसकी 58 चैप्टर्स हैं एंड मांगा ख़त्म हो चुकी है, बट इसके टोटल 24 एपिसोड्स आने हैं जो कि पूरी प्लैटिनम एंड की मांगा को कवर करेगी। एंड पर्सनली आई एम होपिंग लोगों को ये अलग स्टाइल का बैटल रॉयल सीरीज पसंद आएगी, और नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं, नॉट एवरीथिंग इज परफेक्ट। एट लास्ट यही बोलना था कि येस इट्स वर्थ इट। अगर तुम्हें कुछ न्यू एंड फ्रेश चीज़ देखना है, आई डोंट नो अबाउट एंडिंग, लेकिन अगर फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूं तो एक टाइम के बाद काफ़ी ब्रूटल फाइट्स देखने को मिलेगी। वैसे आगे इस चीज़ को देखना या फॉलो करना ये तुम्हारे ऊपर है। मेरा काम था इस एनिमे और मांगा को मेरे ओपिनियंस के थ्रू दिखाना, जो शायद मैंने काफ़ी हद तक कर दी है। आशा करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो भाई लोग मिलते हैं किसी और दिन किसी और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक मैं डेथ नोट में अंकित का नाम लिख के आया।